और इस वक्त सीधे रुख करेंगे चूरू का, जहां से हमारी सहयोगी सुषमा पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुषमा, जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद भारत पर दबाव था कि एक्शन लिया जाए और देश भर में नाराजगी भी देखी जा रही थी, क्योंकि इस वक्त आप चूरू में मौजूद हैं, वहां पर प्रधानमंत्री भी आपसे थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं। जरा आम लोगों से ये जो आज कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा जानिए उनसे। बिल्कुल दिव्या, आज सबसे पहला सवाल मैं इन लोगों से यही पूछूंगी, हाउस द जोश। देखिए यहाँ पर जोश आई है। ये जो अटैक किया गया है पीओके में पाकिस्तान के अंदर घुसकर, हमारी वायुसेना ने जो हमला किया उस पर क्या कहेंगे? मैं देश के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे छोटी जगहों के हम आम आदमियों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार और मोदी जी से कि आप ये पाकिस्तान और आतंकवादियों से तो सलटो, लेकिन सबसे पहले जो हमारे देश में गद्दार घुसे हुए हैं उनको सलटाओ। मोदी जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी जी इन गद्दारों से आप सलटो। वोटों के समय पे हम देख लेंगे इनको। हम आपके साथ हैं मोदी, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम फिलहाल यही चाहते हैं कि हमारे देश से आरक्षण खत्म करके फिलहाल आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। हमें फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे शहीद हुए हैं पुलवामा में हमले में सीआरपीएफ जवानों को, उनका बदला लिया जाए। शेखावाटी तो शौरवीरों की धरती है और ऐसे में आज जो ये अटैक हुआ उसके आगे और कुछ कार्रवाई होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। हमें दूसरा सब्सिडी फिर से चाहिए और मोदी जी हम आपके साथ हैं। आप राष्ट्रपति से 1 साल का वो लेके आप 6 साल के लिए हो जाए। आज पाकिस्तान को क्या मैसेज मिलेगा यहाँ से? पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। स्पष्ट हो चुका है पाकिस्तान का। मैंने आज सुबह ही सोशल मीडिया पे मैसेज डाला है कि शहीदों को एक और श्रद्धांजलि दे दी गई है और ये लगातार जारी रहेगा। दिव्या की कितना जोश है यहाँ पर युवाओं में, और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे तो नारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगाए जा रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए जा रहे। लेकिन सुषमा, यहाँ पे साफ तौर पे बिल्कुल देखा जा सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री पहले भी कहा था उन्होंने कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया और बदला लेने का वक्त आ गया, क्योंकि ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था और साथ ही साथ सैनिकों को ये बात पहले ही कह दी गई थी कि समय और जगह खुद तय कर ले कि कब कैसे आतंकवादियों का खात्मा करना है। आखिर वो बड़ी कार्रवाई करते हुए सामने चीजें नजर भी आ रही हैं। बिल्कुल। और चांदनी, ये एक बात है कि टोंक की जो हम बात कर रहे थे, जब मरुधरा में पहला दौरा था, मतलब विधानसभा चुनाव के बाद जब ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया गया है, तब वहीं पर प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये जो कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस ये बताता है कि पहले ही तैयारी कर ली गई थी कि कब दुश्मनों को जवाब दिया जाएगा, किस किस तरह से आतंकवाद की जड़ को काटने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और शायद यही वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री में था। उन्होंने कहा था कि अगर ये मेरे हिस्से में है तो मैं ही ये काम करूंगा, शायद मुझसे ही ये काम होना है कि आतंकवाद। लेकिन सुषमा, इस कार्रवाई से विपक्ष को भी एक करारा जवाब है। प्रधानमंत्री होंगे तो एक बड़ी कामयाबी के साथ होंगे। बिल्कुल लाजमी है। सियासत खूब होती, क्योंकि आपको याद होगा उरी अटैक के बाद जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उस पर भी खूब बयानबाजी हुई थी, उसके सबूत तक मांगे गए थे, तब दोनों तरफ से बयानबाजी हुई थी। लेकिन अब ये वक्त था कि अब क्या मैसेज दिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। और देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम रूस की बात करें या फिर और बाकी देशों की हम बात करें, वहां से इजराइल की बात करें, हर तरफ से भारत के समर्थन में बयान आ रहे हैं। और अमेरिका ने यह बात कह दी थी, अमेरिका की तरफ से कह दिया गया था ट्रंप की तरफ से कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है, कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो देश है वो भारत के साथ हैं। तो डिप्लोमेटिक स्तर पर अगर आप जाइए, स्ट्रेटेजी पे जाइए, तो भारत कामयाब होता है। लेकिन सुषमा, इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तब तो पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था, सबूत दिखाए, बार बार वो ये सवाल उठा रहा था। लेकिन अब जब ये कुछ मिनट का जो वीडियो क्लिप है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी किया जाता है, तो इसके पीछे मंशा भी नजर आती है, साजिश की मंशा।
छटपटा गया है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो ये बता रहा है कि वो कितना भोला है, उसने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को भड़काने की कोशिश भारत कर रहा है। जबरन भारत उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, ये सबूत देने की कोशिश की जा रही। लेकिन सबको पता है कि जैश के ठिकाने कहां है, सबको पता है कि जैश कैसा संगठन है आतंकवादी, मसूद अजहर क्या है, वो बेनकाब हो चुका है। और ऐसे में पाकिस्तान कितनी भी यहां पर चाले चल ले, दिव्या कामयाब होने वाली नहीं। और इस वजह से वो तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत उसको काट रहा है। बिल्कुल सुषमा, वो देखिए ये विमान जिनका इस्तेमाल किया गया है, मिराज जिसका जिक्र भी बार बार किया जा रहा है, ये जब करगिल वॉर हुआ था उस दौरान इन विमानों का इस्तेमाल किया गया था और ये पहला मौका है जब वायुसेना ने एलओसी में दाखिल होकर इस तरीके का एक्शन लिया है। बिल्कुल। और जब सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटैक के बाद हुआ था 2016 में, तब एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी कि किस तरह से घुसेंगे, कैसे जाकर के वहां पर जो तमाम आतंकी लॉन्च पैड से उनको ध्वस्त किया जाएगा। और इस बार की थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी, इस बार थल से, जमीन से घुसकर नहीं बल्कि हवा से हमला किया है। और दिव्या अगर आप समझिए तो अभी जो वहां पर जोधपुर में वो एक ट्रायल हुआ था, रिहर्सल हुई थी, एक शक्ति प्रदर्शन था, शक्ति 2019, वायु शक्ति 2019, उसके जरिए कहा गया था कि निशाना बनाया गया है बहावलपुर, जहां पर कहते हैं कि जैश का ठिकाना है, हेडक्वार्टर है। सुभान अल्लाह मस्जिद जो उसका दूसरा ठिकाना है, जो श्रीगंगानगर से लगा हुआ राजस्थान के बॉर्डर पर है। तब ये कहा गया था कि यहाँ से जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जो हथियार है, जो हमारे पास लड़ाकू विमान है, उनसे उधर निशाना साधा गया था। और ये करके भी दिखाया, हमने अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया और वही हवाई हमला किया। और जो आपने करगिल का जिक्र किया था, किसी मिराज से करगिल में जवाब दिया गया था, दुश्मनों के दांत खट्टे किए गए थे। तो एक और रोचक बात आपको बताती हूँ, धनोवा जो कि इस समय वायुसेना की चीफ है, उस वक्त उन्होंने ही उस ऑपरेशन को देखा था और आज बतौर चीफ वो इस ऑपरेशन को पूरा करते हैं कामयाब। जी सुषमा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पे हमारी सहयोगी जो है मेघा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई है। मेघा, जिस तरह से आज ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यानी एयर स्ट्राइक जो हुआ है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, वहां क्या लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? लोगों की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पे? आखिरकार कहीं ना कहीं ये बदला ले ही लिया गया जिस तरह से जवान शहीद हुए थे। हम 22 गोदाम पर खड़े हुए हैं और जैसा कि आज मंगलवार का दिन है, 12 दिन हुए हैं, 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद आज 12वें दिन सेना ने जो है अपना बदला ले लिया। उसने बता दिया है कि शहीदों को श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है और ये श्रद्धांजलि आज सुबह दे दी गई। यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत एक्साइटेड है, खुश हैं, क्योंकि भारत जो है अब जो प्रधानमंत्री उन्होंने जो कहा था उस चीज को कर दिखाया है। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स काफी सारे हैं, उनसे बात करेंगे। हाउ द जोश? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि भाई हमने इस हमले में हमारे जवानों को नहीं खोया, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में बहुत डर था कि हम लोग अब अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो बहुत सारे हमारे सोल्जर्स जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस हमले के बाद कोई भी कंट्री ट्राई नहीं करेगा इंडिया पे हमला करने का। अब इस हमले के बाद जैसे ही एयर स्ट्राइक हुआ है उसके बाद क्या लगता है कि अब इंडिया और मजबूत हो गया? उसने बता दिया है कि अगर हम पर अटैक करोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। जी हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग है सबसे पहले तो। और जैसे कि पुलवामा हमले का जवाब देना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और हमारी भारतीय सेना ने बखूबी जवाब दिया है और ये साबित कर दिया है कि हम आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो जिस भाषा में हमसे बात करेगा उसी भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, भाषा अगर आपकी प्यार की होगी तो हम प्यार से बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कल जल संधि को लेकर कहा था कि शांति से वार्ता करें, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कह दिया था कि अब बात होगी तो जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है उसी तरह अब भारत भी बात करेगा। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इंडिया एक पीसफुल सिटी है, इंडिया कभी भी फाइटिंग मोड में नहीं आता है, बट अगर आप इंडिया पे हमला करोगे तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा। सो वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। वाओ! ये मोदी का हिंदुस्तान है, अंदर घुसेगा भी मारेगा भी। सैल्यूट टू इंडियन एयरफोर्स। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट। प्राउड टू बी एन इंडियन। मोदी ने कहा था कि अब मैं, अगर मेरे जिम्मे ये काम आया है तो मैं ही करूंगा। क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने कर दिखाया? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, सही वक्त पे किया। और अगर देखी जाए तो पूरी इंडिया की जितने भी जनता थे उन्हें एक चीज़ है कि अगर मिलिट्री में बजट जो भी पास होती हैं उनमें जो मतलब सामान आते हैं, उनकी जो जेट्स होती हैं, फिर मिसाइल्स भी होती हैं, आखिर कभी तक यूज़ नहीं हुई थी। तो अब जो भी बजट उन पर खर्च हो रही है, आज प्रैक्टिकली पहली बार ऐसी हुई है कि वो यूज़ होते हुए भी दिखाई दे रही है। जनता भी काफ़ी खुश है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने बिल्कुल सही करवाया है। हिट्स ऑफ टू यू। भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे?
जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से सभी इंडियन आर्मी के लिए क्या बोलेंगे? जय हिंद, जय हिंद। तो बिल्कुल चांदनी, लोगों में जो है बेहद जोश है। सुबह से ही जैसे ही सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी, उसके बाद से ही लोगों के जो ट्वीट आने शुरू हुए, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, हर जगह लोग इंडियन आर्मी को सल्यूट करते नजर आ रहे थे। बिल्कुल मेघा, लोगों में भी ये जोश देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यहाँ मुंह तोड़ जवाब आखिरकार मिल गया। जिस तरह से जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में 200 से 300 आतंकी जो है मारे गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार पे भी दबाव था कि आखिर जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी ने हमला किया है, आखिर उनका बदला कैसे लिया जाएगा। और आज एयर स्ट्राइक के बाद इस बदले में, इस कार्रवाई में 200 से 300 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।